हेलो गाइस, मुझे मालूम है आप में से कई सारे बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है और कईयों का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है और आप पढ़ने में बहुत बिजी हैं। लेकिन मैं आपसे 4 से 5 मिनट लूँगा, ठीक है? बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो 4 से 5 मिनट में अपनी बातें मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? तो आपको मालूम होगा हमने आपको अप्लाइड मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करके दिया था कि भाई ऐसे 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 ये आना चाहिए। लेकिन आज की आपने एग्जाम में देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो भाई मैंने एनालाइज पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी मैं कई बार एनालाइज कर चुका हूँ। क्लास 10th के लिए भी कर चुका हूँ, क्लास 12th के कोर मैथ्स के लिए भी कर चुका हूँ। आपको हम अप्लाइड मैथ्स पढ़ाते हैं लेकिन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हमारा कोर मैथ्स के बैच भी चलते हैं और क्लास 10th के बैच भी चलते हैं, ठीक है? मेरा फोकस बेसिकली बोर्ड्स क्लासेस पे रहता है, सीबीएसई बोर्ड की जो मेरी क्लास होती है 10th और 12th उन पे रहता है। तो मैंने क्लास, जैसा कि आपने सुना कि मैंने पहले भी एनालाइज करा है और वो एनालिसिस सही हुआ है, ठीक है ना? वो एनालिसिस सही हुआ है तो उसी के बेसिस पे मैंने इस बार आपके लिए भी एनालाइज करा था और आपसे पहले जो सीनियर्स पढ़ के गए हैं ना उनके लिए भी एनालाइज करा था। उनकी बारी में अप्लाइड मैथ्स की कैटेगरी में एनालाइज सही हो गया था, आपकी बारी में एनालाइज पूरी तरह से बिल्कुल खराब हो गया। एंड यार आपने देखा होगा सीबीएसई ने अपने ही मार्किंग स्कीम को फॉलो नहीं करा। सीबीएसई ने, ठीक है, मेरी गलती है मानता हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है? मेरी वजह से आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम हुए हैं, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, ठीक है? पूरी मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी वजह से मैं ही रीज़न हूँ आप सबके जो थोड़े बहुत नंबर कम हुए हैं वो हुए हैं, ठीक है? लेकिन यार एक बात और मानो आप कि अगर आपने हमारे पीवाईक्यू ढंग से देखे होते तो पीवाईक्यू में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना? लेकिन चलो छोड़ो, वो वाली बात छोड़ो। लेकिन एनालाइज गलत हुआ है वो मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, एनालिसिस मेरा गलत हो गया है। बिल्कुल गलत नहीं हुआ है, बिल्कुल ब्लंडर हो गया, खराब हो गया है, ठीक है? बिल्कुल खराब हो गया है। तो अब इस खराब को सही कैसे करें, ठीक है? खराब तो मैंने कर दिया, अब इसको सही कैसे करें? तो सही करने के लिए भैया हमने सीबीएसई को मेल कर दिया है, काफ़ी सारे बच्चों ने मेल किया है, काफ़ी सारे टीचरों से बात हुई है, टीचरों ने मेल करा है। तो डेफिनेटली सीबीएसई कोई ना कोई एक्शन लेगा। अदरवाइज मेरे दोस्तों आप ही एक बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है? फाइनेंशियल मैथ्स का जो टॉपिक है उसमें ईएमआई के दो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अरे कहीं तो क्वेश्चन होता ना, चाहे एनालाइज गलत हो जाता, 2 नंबर का ना होके 1 में होता, 3 में होता, 5 में होता, 4 में होता, कहीं तो होता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भर भर के कैलकुलेटिव क्वेश्चन सीबीएसई ने डाले हुए हैं, ठीक है? तो जिसने एग्जाम बनाया है ना भाई, उसने उसको एग्जाम मैनेज करना नहीं आया, ठीक है ना? उनको ये वाला एग्जाम मैनेज करना नहीं आया कि भैया हमें किस टाइप का एग्जाम बनाना चाहिए। जो अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम है वो एक एवरेज लेवल का एग्जाम बनना चाहिए, जैसे कोर मैथ्स का एग्जाम एवरेज लेवल का बना है, सिमिलर वे में अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम भी एवरेज लेवल का बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमारी पूरी कोशिश है, ठीक है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को ग्रेस मार्क्स मिले, ठीक है ना? ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। एंड जिन क्वेश्चंस में मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग की मिस्टेक है, उन सभी क्वेश्चंस में सीबीएसई से आपको कंप्लीट मार्क्स मिले। एंड टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कंप्लीट मार्क्स मिलने पॉसिबल हैं। लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने हरकतें करी थी तो उसको सीबीएसई ने रेक्टिफाई किया था और हर बच्चे को कंप्लीट मार्क्स दिए थे, ये बिल्कुल सही है, 100% दिए थे। लास्ट ईयर के टर्म 1 के एग्जाम में भी दिए थे और लास्ट ईयर के टर्म 2 एग्जाम में भी दिए थे, ठीक है? तो अब जो अप्लाइड मैथ्स ने ब्लंडर कर दिया है, ठीक है, जो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, उससे आप सीख लो। क्या सीख लेनी है? जिनका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है मेरे दोस्तों, आप लोग भी पीवाईक्यू क्वेश्चन करके जाओ, 101% पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ। जिनका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। आपने देखा है आज के एग्जाम में पीवाईक्यू आए हैं, तो इकोनॉमिक्स में, फिजिकल एजुकेशन में, अकाउंट्स में, बीएसटी में, ठीक है, साइंस स्ट्रीम के अगर आप हमें देख रहे हो तो आपके भी एग्जाम में पीवाईक्यू क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस करिए। तो अब बात आती है कि सर पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे? तो इस बात की भी मेरे दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? मैंने इसके ऊपर काम चालू कर दिया है, मैं आपको अकाउंट्स का, बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का, फिजिकल एजुकेशन का, इन सभी का पीवाईक्यू प्रोवाइड करवा दूंगा। कल सुबह आपको मैं फिजिकल एजुकेशन का पीवाईक्यू दे दूंगा और ट्राई करूंगा इकोनॉमिक्स का भी कल ही दे दूं, ठीक है? इकोनॉमिक्स और आपका फिजिकल एजुकेशन का कल दे दूंगा। आप इन दोनों से अपना पढ़ना चालू करिए, ठीक है? और पीवाईक्यू 100% करके जाना। बस यार मेरे लिए ना एक दिक्कत ये आ रही है कि क्योंकि मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता नहीं हूँ, ना ही पढ़ता हूँ, ना मैंने खुद पढ़ी है, ठीक है? इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अकाउंट्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको पीवाईक्यू का कॉम्पाइलेशन तो दे दूंगा, लेकिन आप अपने टीचर्स से उसको दिखा लेना या फिर खुद से जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होंगे उनको कट कर देना। ठीक है, मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है वो मैं करूंगा, 100% करूंगा, आपके लिए खड़ा हूं, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा रहूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, और आपका बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इन सभी का पीवाईक्यू मैं आपको दूंगा एंड 100% आप लोग पीवाईक्यू करके जाना। ठीक है, 100% करके जाना। एंड नाउ कमिंग टू सीयूईटी वाला पोर्शन, तो मेरे दोस्तों सीयूईटी वाले पोर्शन में हमें क्योंकि पता चल गया सीबीएसई हरकतें करती है, तो एनटीए भी हरकतें कर सकती है। ठीक है, तो अब हम आपको एनटीए का प्रिपरेशन करवाएंगे, सीयूईटी का प्रिपरेशन करवाएंगे और जानदार करवाएंगे, बिल्कुल शानदार करवाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। ठीक है, जबरदस्त से जबरदस्त लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं सीयूईटी के एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन आपको करवाएंगे, विद पीवाईक्यू करवाएंगे, टेंशन मत लेना आप। ठीक है, टेंशन मत लेना, मैंने गड़बड़ करी है, मैं अपनी गड़बड़ सही करूंगा। सीयूईटी के थ्रू आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था, पर्टिकुलर मैथ्स के सब्जेक्ट की वजह से आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, 100% आप लोगों की आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। एंड फाइनली एक बात और कहूंगा, ठीक है, जो मिस्टेक मैंने करी है उस मिस्टेक को सुधारूंगा। सीयूईटी में आपके 100% आके रहेंगे, आके रहेंगे, आके रहेंगे।